ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दिंडी, हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं, प्रीति से सुनो। एक समय कुमार हमारे समीप आए। हमने भी उनको आदर से आसन पर बैठाकर कुशल प्रश्न पूछकर यह भी पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तब कुमार कहने लगे कि महाराज, आज हम सूर्यलोक में गए थे और वहाँ हमने भक्ति से सूर्य नारायण का पूजन किया और प्रदक्षिणा प्रणाम कर उनकी आज्ञा से आसन पर बैठे। इसी अवसर पर रत्नों से जड़े हुए विमान में बैठा हुआ अति तेजस्वी एक पुरुष वहाँ आया। उसको देख सूर्य नारायण अपने सिंहासन से उठे और उसका दाहिना हाथ पकड़कर बड़े आदर से आसन पर बैठाकर अर्घ्य दें। स्वागत प्रश्न करते हुए प्रीति से यह भी उस पुरुष से कहा कि तुम हमारे परम प्रिय हो, अब प्रलय पर्यंत हमारे समीप ही रहो, फिर ब्रह्मलोक को जाओगे। सूर्य नारायण उस पुरुष का आदर कर ही रहे थे कि विमान में बैठा हुआ एक अन्य पुरुष आया। उसका भी उसी भांति सूर्य नारायण ने बहुत आदर सत्कार किया। यह देखकर हमको बहुत आश्चर्य हुआ। तब हमने सूर्य नारायण से पूछा कि महाराज, ये दोनों कौन हैं? इन्होंने ऐसा क्या उत्तम कर्म किया है कि आपने अपने हाथों से इन दोनों का पूजन किया? यह देख हमको बड़ा आश्चर्य हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा आपका अर्चन करते हैं और आपने इनका पूजन किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। कौन ऐसा उत्तम कर्म इन दोनों ने किया कि जिसका यह फल है? आप कृपा कर हमसे कहें। यह सुनकर सूर्य भगवान कहने लगे कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी, हम इसका वर्णन करते हैं, आप श्रवण करो। हमारे वंश के राजाओं की राजधानी अयोध्या नामक नगरी है। उसमें धनपाल नामक एक वैश्य था। उसने एक बहुत उत्तम हमारा मंदिर बनाया और ब्राह्मणों के समूह का पूजन कर पौराणिक आचार्य को बुलाकर पुस्तक और आचार्य की भक्ति से अर्चना कर यह प्रार्थना की कि महाराज, आप सूर्य नारायण के सम्मुख पुराण बाँचें, जिससे ये चारों वर्ण के मनुष्य श्रवण करें और मेरे ऊपर भी सूर्य नारायण का अनुग्रह हो। यह कहकर 100 मोहर आचार्य को समर्पण कर प्रार्थना की कि महाराज, आप प्रीति से कथा बाँचें। वर्ष के अनंतर आपका और भी पूजन करूँगा। यह सुन आचार्य प्रसन्न होकर कथा कहने लगे। परंतु 6 महीने के अनंतर वैश्य का देहांत हो गया। वही वैश्य यह पुरुष है जो पहले आया है। हमने इसके लाने को विमान भेजा था। हे कुमार, गंध, पुष्प आदि उपचारों से पूजन करने से हमारी वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी पुराण कथा बचवाने से होती है। गौ, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, हाथी, घोड़े, ग्राम, नगर आदि हमारे अर्पण करें तो भी पुराण कथा बिना हम पूर्ण प्रसन्न नहीं होते। हे कुमार, बहुत कहाँ तक कहें, पुराण कथा से अधिक हमारी प्रीति करने वाला कोई कर्म नहीं है। जो पुरुष दूसरे विमान से आया, यह भी उसी नगर में ब्राह्मण था। एक दिन यह कथा श्रवण करने हमारे मंदिर में गया। वहाँ इसने भक्ति से पौराणिक का पूजन कर प्रदक्षिणा की। एक मासा स्वर्ण कथा पर चढ़ाया और कथा श्रवण कर बहुत प्रसन्न हुआ। केवल इसी कर्म के फल से यहाँ प्राप्त हुआ और हमने अपने हाथ से इसका पूजन किया। हे कुमार, जिसने भक्ति से पौराणिक का पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं का पूजन किया। जो पौराणिक को पूजन कर भोजन करावे, उसको 15 वर्ष तक किए हुए हमारे पूजन का फल प्राप्त होता है। यम, यमुना, तप्ती, शनैश्चर, मनु आदि हमारी संतान भी हमको ऐसे प्रिय नहीं है जैसा पुराण बाँचने वाला पुरुष। एक बार पौराणिक का पूजन करने से 200 वर्ष पर्यंत हमको तृप्ति रहती है।
केवल हमारी ही तृप्ति नहीं होती, इंद्र आदि देवता भी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि पौराणिक सब देवताओं का प्रीति पात्र है। उसके प्रसन्न होने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। हे ब्रह्मा जी, यह बात सूर्य नारायण के मुख से श्रवण कर बड़े आश्चर्य से आपके पास आए हैं। अब आप हमारा संदेह निवृत्त करें कि क्या पुराण श्रवण का ठीक ऐसा ही फल है। हे दिंडी, यह सुन हमने कुमार से कहा कि तुम धन्य हो कि ऐसा सत्कर्म करने वाले पुरुषों का दर्शन किया और सूर्य नारायण के मुख से उनकी प्रशंसा सुनी। हे कुमार, सूर्य नारायण ने जो कथन किया यह सब यथार्थ है, उसमें कभी भ्रांति मत करो। हे कुमार, हमने अपने पंचम मुख से इतिहास और पुराण रचे हैं। हमको चारों वेदों से भी पुराण और इतिहास अधिक प्रिय है, क्योंकि वेदों का अर्थ गूढ़ है और ये सब संपुटार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का इसमें विस्तार से वर्णन है। जो इनको श्रवण करे वह अवश्य परम पद पाता है, और पौराणिक को 10 चिन्ह दें तो बहुत ही फल है। जैसे देवताओं में इंद्र और शास्त्रों में वज्र सर्वोत्तम है, इसी प्रकार मनुष्यों में पुराण बाँचने वाला श्रेष्ठ है। जो पौराणिक का पूजन भक्ति से करे उसको संपूर्ण जगत के पूजन का फल प्राप्त होता है। मनु जी ने भी कहा है कि पौराणिक के समान और कोई पात्र नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दिंडी, इस प्रकार हमारे मुख से सुन प्रसन्न हो कुमार अपने धाम को गए। हे दिंडी, सूर्य नारायण के मंदिर में जो पुराण श्रवण करे वह परम गति को प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।